नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापै। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। आज बाबा जी सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले आ गए थे और जब बाबा जी आज स्टेज पर आए थे तो लेडी पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुर नदिर करे। इसके बाद सत्संग शुरू हुआ। संगत जी, आज बाबा जी ने नामे हीते सबकी छोआ शब्द पर सत्संग किया है, जो कि तीसरी पातशाही जी की बानी है। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में फरमाया कि ये गुरु घर की बानी है। तीसरी पातशाही हमें इस शब्द के ज़रिए सच्ची भक्ति के बारे में समझा रहे हैं। हम आम तौर पर दान पुण्य करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये काफ़ी नहीं है। अब अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हम राजे महाराजे बनकर आ जाएंगे, हमारी अवस्था बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर से हम इंद्रियों के भोगों में लग जाते हैं और नए कर्म बना लेते हैं। पुराने कर्मों को तो हमने क्या ख़त्म करना था, हम तो नए कर्म भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसलिए अगर हमारा मुकाम मुक्ति का है तो सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें इन कर्मों के दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें अपने आप को उस ताकत के साथ जोड़ना होगा जिसने इस संसार की रचना की है। हम अपने आप को उस ताकत के साथ जोड़ेंगे तो तब जाकर हम इन कर्मों के दायरे से निकल पाएंगे। फिर बाबा जी ने आगे सत्संग में समझाया कि गुरु की क्या ज़रूरत है। हम तो सोचते हैं कि हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, तो हमें ये संत महात्माओं की क्या ज़रूरत है। अब ज़िंदगी के हर मोड़ पर तो हमें सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, स्कूल कॉलेज गए तो हमें टीचर्स ने सिखाया। अब इन सभी चीज़ों के लिए हमें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ी, तो हमने ये कैसे सोच लिया कि परमात्मा को हम खुद अपनी अकल से हासिल कर लेंगे। फिर बाबा जी ने गुरबानी की तुकी उदाहरण दी। अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, साध संग प्राप्ते नानक रंग मानन। भाव कि हम बिना संत महात्माओं के इस कर्मों के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा तो दायरा ही बहुत छोटा है, हमारा सारा ध्यान तो सिर्फ ग्रंथ पोथियों को पढ़ने के ऊपर है। अगर हम अमल नहीं करेंगे और सारी उम्र बाहर मुखी रहेंगे तो हमें क्या हासिल होगा। फिर बाबा जी ने अगली तुक को लेकर समझाया कि जब तक हम अपने आप को उस नाम के साथ नहीं जोड़ लेते, हमारा विश्वास नहीं बन सकता। अभी हमारा विश्वास सुनी सुनाई बातों पर है, लेकिन जब तक हम खुद इन चीज़ों को अपने अंदर से महसूस नहीं करते, हमारा विश्वास नहीं बनेगा। फिर आगे शब्द में एक तुक आती है, कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नहीं आपे। बाबा जी ने इस तुक को लेकर समझाया कि हम जिनके पीछे भाग रहे हैं और जिन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान हर वक्त जुड़ा रहता है, क्या ये सब अंत समय में हमारा साथ देंगे। जिसने हमारा अंत समय तक साथ देना है उसको तो हम भुला ही बैठे हैं। क्या है कोई मालिक के अलावा जो अंत समय में हमारा साथ देगा। फिर शब्द में आगे तुक आती है कि गुरमुख होवे ता एको जाने, हौमे दुख ना संतापे। बाबा जी ने इस तुक को लेकर गुरमुखों के बारे में समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि गुरमुख वो होते हैं जो खुद उस नाम के साथ जुड़े होते हैं और दूसरों को भी उस एक ताकत के साथ जोड़ते हैं। गुरमुखों की संगत में हमेशा उस एक नाम की चर्चा की जाती है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मालिक दो है या तीन। वो हमेशा सबको उस एक परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। आज तक किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि मालिक दो है या तीन।
सभी धर्मों ने उस एक मालिक की ओर इशारा किया है। संगत जी, फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि संत महात्मा कहते हैं कि जो तेरे पास है वो तू मुझे दे दे, और जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे दे देता हूँ। अब इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है। बाबा जी ने फरमाया कि लेकिन हम अपना बोझ छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब